एक नया प्रोजेक्ट में ले रहा हूं जिससे आपको कोड थोड़ा सा सेपरेट मिल जाए, है ना, जिसमें हम इमेज, चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन तीनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप फोटोज कैसे ऐड करेंगे ऐप के अंदर। तो आपकी जो ऐप होती है उस ऐप के अंदर ड्रॉएबल करके एक फोल्डर होता है। उस ड्रॉएबल फोल्डर में आपको अपनी इमेजेस कॉपी पेस्ट करनी है। बाहर से आप या तो यहां पर राइट क्लिक करके भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर ये होगा कि आप यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ इमेजेस सर्च कर लेता हूं मैं। इमेजेस में देख लेता हूं। ये कुछ फोटोज हैं, ठीक है। एक फोटो 2 है, एक फोटो 3 है, एक फोटो 4 है। ये 3 फोटोज हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करके मैंने इस ड्रॉएबल फोल्डर पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। डायरेक्टरी वो पूछ रहा है तो डायरेक्टरी आपको ड्रॉएबल लेना है, तो ड्रॉएबल डायरेक्टरी लेके उसमें पेस्ट कर देना, ओके कर देना। तो तीनों फाइल्स दिख रही हैं आपको। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जो इमेजेस होती हैं, फोटोज होते हैं, उनके नाम स्मॉल केस लेटर में रखना है। तो मैं उनको रीनेम कर रहा हूं जहां पर भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, जैसे स्पेस हाइफन कुछ भी नहीं रखना है आपको। ऐसा इसलिए कि जो भी आप रिसोर्स डालते हैं, जो भी फाइल डालते हैं, उसके नाम से एक वेरिएबल बनता है। वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का होता है, जो एक नंबर होता है जो उस फाइल को असाइंड रहता है। तो जैसे मैंने लेआउट बनाया था इसके पहले मेन करके लेआउट फोल्डर में पहले बनाया था दूसरे प्रोजेक्ट में, तो उसको भी एक वेरिएबल असाइन हुआ था। इसी तरह से फोटो 2, फोटो 3, फोटो 4 नाम से कुछ वेरिएबल्स बनेंगे, वो मैं बताऊंगा कहां बनेंगे, देख लेंगे उनको, बट वो वेरिएबल्स के तौर पे कहीं रिप्रेजेंट होते हैं। अब इन फोटोज को दिखाने के लिए मैं एक यूआई बना रहा हूं लेआउट के अंदर। तो मैंने लेआउट पे राइट क्लिक किया, न्यू किया और लेआउट रिसोर्स फाइल सिलेक्ट कर ली। मैंने यहां पर उस फाइल का नाम फिर से रख दिया मेन, ठीक है। हाँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट भी रख सकते हैं, सेकंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फर्स्ट रूट एलिमेंट क्या रखा हुआ है, हाँ, और आपने ओके प्रेस कर दिया तो फाइल जनरेट हो गई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से एक फोटो दिखाएंगे वहां पर। तो फोटो दिखाने के लिए आपको एक एलिमेंट लगेगा जो मैं इस लीनियर लेआउट में बनाने वाला हूं, और उस एलिमेंट का नाम है इमेज व्यू। इमेज व्यू की साइज मैंने 150 डीपी बाई 150 डीपी पिक्सल्स। 150 डीपी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जो 160 डीपी होता है, 160 डीपी फोन पे 1 इंचेस कैप्चर करता है। ये स्टैंडर्ड है एंड्रॉइड में, ऐसा इसलिए हम डीपी लिखते हैं। अब इसमें कौन सी इमेज डालना है, तो एसआरसी प्रॉपर्टी आती है, एसआरसी प्रॉपर्टी। अब आपको फोटो 2.jpg को डालना है मान लो, तो वो ड्रॉएबल फोल्डर में है, ड्रॉएबल फोल्डर आरईएस फोल्डर में है।
तो आप लिखेंगे यहां पर @android स्लेश कॉलन ड्रॉएबल, सॉरी @drawable। जब आप @drawable लिखेंगे तो ड्रॉएबल फोल्डर तक पहुंच जाएंगे और उसमें से कोई भी एक रिसोर्स फाइल यानी कोई भी एक फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखो .jpg नहीं आ रहा है, एक्चुअल में हम उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्केल टाइप करके आता है। स्केल टाइप क्या करता है, इस फाइल को स्ट्रेच करता है। इसके इस किस डायरेक्शन में सेंटर में स्ट्रेचिंग करनी है, क्रॉप करना है, फिट करना है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फिट करना है तो फिट एक्स वाई ले लो। तो ये एलिमेंट मैंने बना दिया, इसको कोड में एक्सेस करना है तो मैंने एक आईडी असाइन कर दिया, इमेज व्यू 1। ठीक है, तो ये एक मेरा एक इमेज व्यू बन गया। मैं इसको दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है। ये मे बी ये विजिबल होगा आपको। हाँ, अब इस इमेज को सेंटर में करना है। तो आप अगर इस ऐप के इस स्क्रीन के अंदर सभी एलिमेंट को सेंटर में करना चाहते हो तो आप कंटेनर पे सेंटर अलाइनमेंट के लिए ग्रेविटी प्रॉपर्टी होती है, ग्रेविटी प्रॉपर्टी में सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। हाँ, लेआउट के सेंटर में आ जाएगा। ग्रेविटी क्या होता है, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, यहां उसको ग्रेविटी बोला जाता है। तो ये सेंटर में आ गया। हाँ, अब इसके नीचे मुझे क्या करना है कि एक चेकबॉक्स रखना है। एक चेकबॉक्स है, कैपिटल से टाइप करना और ये चेकबॉक्स लेना है आपको। है, चेकबॉक्स को मैंने रैप कंटेंट कर दिया। चेकबॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिख दिया मैंने, शो हाइड। और इसको मैंने आईडी असाइन कर दिया चेकबॉक्स 1। चूंकि ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है तो ये एक दूसरे के नीचे ही आएंगे दोनों एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपको चेकबॉक्स दिख रहा होगा, जिससे क्लिक पर मैं इस इमेज को शो हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसके नीचे मैं एक रेडियो बटन का सेट ले रहा हूं, जिससे मैं यूजर से चॉइस लूंगा कि कौन सी फोटो दिखानी, फोटो 2 दिखानी है, 3 दिखानी है या 4 दिखानी है। तो चॉइसेस लेने के लिए जैसे मुझे ये डॉगी दिखाना है कि बी दिखानी है कि गर्ल दिखानी है, ये मैं चॉइस यूजर से लूंगा। और चॉइस के लिए हम जनरली क्या लेते हैं, रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन हमेशा ग्रुप में काम करते हैं, यानी कि 3 में से एक ही सिलेक्ट होगा। तो पहले उनका एक ग्रुप बनाने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल होता है, रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप से ग्रुपिंग करते हैं। तो मैंने रेडियो ग्रुप लेके उसकी विड्थ मैच पेरेंट का मतलब होता है फुल स्क्रीन। तो उस रेडियो ग्रुप को मैंने फुल स्क्रीन किया विड्थ वाइज। लेकिन हाइट वाइज मैंने रैप कंटेंट कर दिया, यानी जितने उसके अंदर रेडियो बटन्स आएंगे उतनी ही हाइट रहेगी, उससे ज्यादा हाइट नहीं रहेगी। अब रेडियो ग्रुप को भी आप आईडी दे सकते हो और रेडियो ग्रुप के अंदर जो बटन्स आने वाले हैं उनका भी ओरिएंटेशन बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टली दिखेंगे कि वर्टिकल दिखेंगे। मैंने हॉरिजॉन्टल डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने रेडियो बटन्स बनाना स्टार्ट किए। रेडियो बटन एक, हाँ यस, एक रेडियो बटन का एक एलिमेंट होगा। उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो आप। सबसे पहले आपने लिख दिया डॉग और इसको एक आईडी दे दिया जिससे कोड में आप इसको एक्सेस कर सको, रेडियो डॉग। ऐसे आपने 3 रेडियो बटन्स बना लिए।
दूसरे पे आपने यहां पर लिख दिया बी, आईडी डिफरेंट रखना है। तीसरा आपने गर्ल लिख दिया यहां पर, और एक आईडी आपने अलग कर दिया। अब इसको हम देखते हैं, तो ये आ गया यहां पर आपका, सॉरी ये ज्यादा हो गया कुछ, एक एक्स्ट्रा हो गया है ना। आ गया। अब ये सेंटर में लाना है मुझे, तो मैंने ये जो इनका जो कंटेनर है, इन रेडियो बटन का जो कंटेनर है उसमें ग्रेविटी प्रॉपर्टी लगा दी, तो वो उस कंटेनर के सेंटर में आ जाएंगे। आगे ठीक है, तो ये हमने यहां पर इस तरह से कर दिया है। और अब मैं इसकी कोडिंग करूंगा, तो क्या होगा कि आपको मल्टीपल रेडियो बटन में से अगर एक रेडियो बटन कौन सा सिलेक्टेड है पता करना है, और रेडियो बटन के सिलेक्शन को हैंडल करना है, तो आप पूरे ग्रुप का भी सिलेक्शन हैंडल कर सकते हैं। इस पूरे ग्रुप में जिस भी रेडियो बटन पे क्लिक हो उसके हिसाब से काम हो, तो पूरे ग्रुप का भी सिलेक्शन हैंडल कर सकते हो। उसके लिए मैं रेडियो बटन को भी एक आईडी रेडियो ग्रुप को भी एक आईडी दूंगा। वो दे दिया मैंने, फोटो रेडियो, सॉरी रेडियो ग्रुप फोटोज। भाई आईडी ऐसा रखो, आईडी ऐसा रखो जिससे आपको पता चल जाए कि वो उस आईडी से क्या काम है। नाम अच्छा रखो उसका। अब इसको हम कोड में एक्सेस करना शुरू करते हैं। तो एक इमेज व्यू है हमारे पास, एक चेकबॉक्स है, एक रेडियो ग्रुप है और 3 रेडियो बटन है। अब हमारी स्क्रीन का नाम क्या है, first.xml। तो अब मेन एक्टिविटी में जाऊंगा और यहां पर r.layout.activity मेन लिखा हुआ है, जो कि डिफॉल्ट XML को यूज करता है। मैं यहां पर चेंज करके क्या कर दूंगा, फर्स्ट XML, तो मेरी ये XML दिखने लग जाएगी। अब मैं उसमें के एलिमेंट को सभी को रेफरेंस असाइन करता हूं, तो सबके रेफरेंस में डिक्लेयर करने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्क्रीन दिख जाएगी। अब जितने भी एलिमेंट है सबके रेफरेंस बना लेते हैं। रेफरेंस के नाम में सिमिलर टू आईडी रख रहा हूं, जिससे मुझे याद रहे। रेडियो बटन के भी आईडीज का रेफरेंस बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन अभी जरूरी नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। अब सभी रेफरेंस को उनके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइंड यू बाय आईडी करके स्पेशल एलिमेंट फंक्शन होता है, मेथड होता है। इसमें हम उस रिसोर्स का आईडी दे देते हैं, r.id से उस रिसोर्स तक जाते हैं, और उसका आईडी हमें याद होना चाहिए कि हमने XML में उसका आईडी क्या रखा था। इमेज व्यू का असाइन कर दिया, चेकबॉक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं, सॉरी r.id कंपलसरी होता है। ये मैं बताऊंगा कि r.id एग्जैक्टली क्या है, अभी बताने वाला हूं आपको मैं। ये तो हमारा काम हो गया। अब चेकबॉक्स की क्लिक हैंडल करना है कि भाई चेकबॉक्स पे जैसे यूजर क्लिक करे, है ना। तो मैं आपको जब तक इसको रन करके भी दिखा देता हूं। रन बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, यहां पर उस फोन पे रन होगा, तो धीरज फोन को शायद स्टार्ट होने में टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहां तो स्टार्ट हो गया, यहां पर थोड़ी सी रैम रखनी पड़ेगी अपने को, 8 GB अराउंड रखेंगे तो थोड़ा अच्छा चलेगा।
तो चेकबॉक्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा हम कोड करते हैं। अभी स्टार्ट हो रहा है वो वेट कर रहा है कि डिवाइस एक बार सेटअप हो जाए। पहली बार डिवाइस चला है धीरज फोन। चेकबॉक्स को अगर हैंडल करना है तो चेकबॉक्स के लिए भी एक लिसनर क्लास आती है, जैसे कल बटन के लिए लिसनर क्लास देखी थी हमने, वैसे चेक लिसनर नाम की मैं क्लास बना रहा हूं। तो कंपाउंड बटन करके एक बटन होता है जो चेकबॉक्स की सुपर क्लास है, उसमें एक ऑन क्लिक लिसनर होता है। एक ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस होती है और एक ऑन चेक्ड चेंज लिसनर इंटरफेस होती है। ऑन क्लिक लिसनर सिंपल क्लिक को हैंडल करती है और ऑन चेक्ड चेंज लिसनर ऑन ऑफ को हैंडल करती है। तो मैं ऑन ऑफ को हैंडल करना चाहता हूं, तो ऑन चेक्ड चेंज लिसनर मैंने लिया। इसका एक फंक्शन होता है ऑन चेक्ड चेंज, वो ओवरराइड करना होता है। तो ऑन चेक्ड चेंज फंक्शन, ऑन चेक्ड चेंज मेथड जो है उसको मैं ले रहा हूं और उसको मैंने ले लिया। जैसे मैं उसको लूंगा तो यहां पर दो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव होगी इस मेथड के अंदर। एक तो जिस बटन पे मैंने, जिस चेकबॉक्स पे मैंने चेक किया उसका रेफरेंस मुझे आ जाएगा, और एक ट्रू या फॉल्स आएगा, यानी चेक हुआ है कि अनचेक हुआ है मुझे पता लग जाएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि अब इफ बी मीन्स ट्रू, यानी कि बी इक्वल टू ट्रू है, तो चेक हुआ है। चेक करना मतलब शो किया, शो करना मतलब इमेज व्यू जो है उसको मुझे शो करना है। हिडन होगा बाय डिफॉल्ट, तो मुझे उसको क्या करना है, शो करना है। तो एक सेट विजिबिलिटी करके फंक्शन होता है जो हर एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है। उसमें हम एक कांस्टेंट पास करते हैं जो व्यू क्लास में डिक्लेयर्ड है। तो व्यू डॉट विजिबल करेंगे तो विजिबल हो जाएगा, व्यू डॉट इनविजिबल करेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा। तो मैं एल्स में क्या करता हूं, इनविजिबल कर देता हूं। तो जब चेकबॉक्स पे चेक होगा तो ये फंक्शन मेथड चलेगा, ये मेथड चेक करेगा कि चेक हुआ है कि अनचेक हुआ है। चेक हुआ है तो शो कर देगा, अनचेक हुआ है तो हाइड कर देगा। अब ये फंक्शन मुझे अटैच करना है चेकबॉक्स के साथ में। अब ये क्लास में कोड बना के रख दिया मैंने। तो कल जैसे ही हम करते हैं, हमारा चेकबॉक्स का नाम था चेकबॉक्स 1। मैं 1 लाइन में लिखूंगा, उसमें एक फंक्शन है सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। कल हमने देखा था सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये इसमें पास करना पड़ेगा आपको ऑन चेक्ड चेंज लिसनर का ऑब्जेक्ट। अब ऑन चेक्ड चेंज लिसनर जो है वो तो इंटरफेस है, उसका वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा है, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हम ऑब्जेक्ट किसी एक कॉन्क्रीट क्लास का ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट चेक चेंज क्लिक चेक लिसनर क्लास जो मैंने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बना के पास कर देता हूं। तो ये जो हो गया, ये अब आपका सेट हो गया है। अभी मैं इसको फिर से स्टॉप करके रन करता हूं, मैंने कोड में चेंज किया है, मैं फिर से रन कर रहा हूं। तो ये बिहेवियर अप्लाई हो गया, चेक का बिहेवियर। इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये बिहेवियर काम कर रहा है। शो हाइड बटन पे मैंने क्लिक किया, अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ था। चेक किया है ना, ऑन हो गया। ऑन हो गया तो विजिबल। अब विजिबल पहले से था तो डिफरेंस पता नहीं चला। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो गायब हो रहा है। ठीक है। अब मुझे रेडियो बाय डिफॉल्ट डॉग दिख रहा है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट डॉग को इनेबल करना चाहिए था।
अब मैं फिर बी पे क्लिक करूं तो बी आना चाहिए, गर्ल पे क्लिक करूं तो गर्ल आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे रेडियो बटन का जो ग्रुप है उसका सिलेक्शन भी हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं जाके डॉग को बाय डिफॉल्ट इनेबल कर देता हूं। तो जो डॉग वाला रेडियो बटन है उसमें मैं चेक्ड इक्वल टू ट्रू कर देता हूं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और चेक बॉक्स को भी मुझे बाय डिफॉल्ट इनेबल करना है, तो चेक बॉक्स में भी चेक्ड इक्वल टू ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मुझे हैंडल करना है रेडियो बटन, पूरे रेडियो ग्रुप का लिस्नर हैंडल करना है। तो मैं अब रेडियो बटन को हैंडल करूंगा। उसके लिए मुझे फिर से एक लिसनर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने चेक लिसनर बनाया था वैसे मैं रेडियो लिसनर बना लेता हूं। रेडियो लिसनर चूंकि पूरे ग्रुप को हैंडल करना है इसलिए पूरे ग्रुप का जो क्लास है वो रेडियो ग्रुप है। हाँ, रेडियो ग्रुप में भी एक ऑन चेक्ड चेंज लिसनर होता है। इस रेडियो ग्रुप का ऑन चेक्ड चेंज लिसनर में ले रहा हूं क्योंकि मुझे रेडियो बटन हैंडल करना है। इसमें भी एक मेथड मिलेगा ऑन चेक्ड चेंज। अब इसमें दो चीजें आती है इनपुट में। एक पहली आती है रेडियो ग्रुप। जिस रेडियो ग्रुप पे आपने क्लिक किया तो आपके पास एक ही रेडियो ग्रुप है, पूरा ग्रुप तो एक ही है। अब उसमें से आपने किस रेडियो बटन पे क्लिक किया है उस रेडियो बटन का एक आईडी, एक इंटीजर आईडी आता है आई के अंदर। सो आई क्या है मैं बता देता हूं। आई इज आईडी ऑफ सिलेक्टेड रेडियो बटन। अब रेडियो बटन का आईडी कैसे डिक्लेयर होता है तो मैं एक्सएमएल में जाके बताता हूं। हर रेडियो बटन को एक आईडी दिया हुआ है, रेडियो डॉग, रेडियो बी और रेडियो गर्ल। ये जो आईडी है इसी नाम से एक एक इंटीजर वेरिएबल बना हुआ कहीं रखा हुआ है। हमें बस कंपेयर करना है कि ये जो इंटीजर आई आया है ये किस रेडियो बटन के आईडी से मैच होता है। तो मैं यहां पर इफ लगाऊंगा, इफ आई इज इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो बी। इस तरह से मैच करते हैं आईडी हम। तो इनपुट में जब भी कोई आईडी आता है इंटीजर टाइप का होता है तो उस आईडी को एक्सएमएल के आईडी से इस तरह से मैच किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इमेज व्यू पे इमेज बदल दूंगा। तो इमेज बदलने के लिए मैं लिखूंगा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। क्योंकि जो इमेजेस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की है, जो इमेजेस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने आरईएस फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर में डाली है। हर इमेज को भी एक इंटीजर आईडी मिला हुआ है और वो इंटीजर आईडी भी रिसोर्स आईडी होता है, इमेज का आईडी होता है। तो उसको मैं बताता हूं कि कैसे लगाएंगे। तो यहां पर हम सेट इमेज रिसोर्स फंक्शन को कॉल करेंगे और आर डॉट ड्रॉएबल, क्योंकि कौन से फोल्डर में है वो, ड्रॉएबल, उसमें से हम बी ले लेते हैं। बी मुझे पता है कि फोटो 3 में है, सॉरी फोटो 2 में। तो ये मैंने सेट कर दी इमेज। तो मैंने यहां पर तीनों के लिए कोड लिख दिया, रेडियो बी, रेडियो गर्ल, सॉरी मुझे कुछ गड़बड़ कर दी यहां पर, फोटो 3, फोटो 4, फोटो 2, रेडियो डॉग, इस तरह से है वो। पहला डॉग है जिसका नाम फोटो 2 है, दूसरा बी है जिसका नाम फोटो 3 है, तीसरा गर्ल है जिसका नाम फोटो 4 है। तो मैंने क्या किया, एक रेडियो लिसनर बनाया। रेडियो लिसनर क्या होता है, सभी रेडियो बटन के लिए एक साथ काम करेगा, पूरे ग्रुप के लिए काम करेगा। उसमें जिस भी ग्रुप में जिस भी रेडियो बटन पे क्लिक होगा उसका आईडी आपको मिल जाएगा। आईडी को बस कंपेयर करना है कि वो किसके आईडी से मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आपको कोड करना है।
अब ये रेडियो लिसनर मैंने बना तो लिया, पर पूरे ग्रुप से अटैच करना है। मेरे ग्रुप का नाम है रेडियो ग्रुप फोटोज। तो रेडियो ग्रुप फोटोज में अटैच कर देता हूं मैं, अटैच रेडियो बटन हैंडलर लिसनर विथ रेडियो ग्रुप। तो रेडियो ग्रुप फोटोज डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर न्यू रेडियो ग्रुप, तो न्यू रेडियो लिसनर। इस तरह से एक लाइन में मैंने अटैच कर दिया। फिर से मैं रन कर रहा हूं। अभी देखते हैं इसका इफेक्ट आएगा। अब मैं यहां पर बी पे क्लिक कर रहा हूं, बी आ रही है। गर्ल पे क्लिक कर रहा हूं, गर्ल आ रही है। तो हमने 3 कंट्रोल एक साथ देख ली, इमेज व्यू, चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन्स। तो आज मैंने बेसिक कंट्रोल कवर करने का ट्राई किया है।